एडी न्यूज़ में आपका स्वागत। मैं शब्बीर खान। आइए दिखाते हैं आज की इस खबर को। भिवंडी शहर की मूलभूत सुविधाओं को लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता मोमिन अकील जावा साहब ने एक शिष्टमंडल के साथ म्यूनसिपल कमिश्नर अजय वैद्य से की मुलाकात और शहर में घंटा गाड़ी की लापरवाही जो बरत रही है उस पर और बेशुमार खड्डों को लेकर चर्चा की गई। इनके साथ मोमिन अंसार सभा के भिवंडी शहर अध्यक्ष शकील अंसारी, मिस्टर चेतन और इनके मित्र उपस्थित थे। जवा साहब ने आगे क्या जानकारी दी, आइए देखते हैं। साहब से मुलाकात की। हमारे साथ मोमिन अंसारी सभा के प्रेसिडेंट जो बहुत ही जुझारू कार्यकर्ता भी है, ऑल इंडिया मोमिन अंसारी सभा है जो रजिस्टर्ड भी है और उनके भिवंडी के सदर है, तो इनका भी पाटिंबा था। पाटिंबा तो कई लोगों ने देना चाहा है जी, लेकिन ऐसा कि मैं चाहता हूं कि इस मुद्दे को लेकर नेतागिरी न की जाए। मुद्दा ये था कि शहर में जो साफ़ सफाई का मामला है और घंटा गाड़ी ने जो लापरवाही शुरू कर दी। पहले एक म्यूज़िक आप लोगों ने सुना होगा कि घंटा गाड़ी आई, घर से कचरा निकाल, अब वो चीज़ बंद हो चुकी है और वो लोग अचानक आके कभी किसी दरवाजे पे कुछ पीट के चले जाते हैं। 4 माले से 5 माले से बड़ी बड़ी चौले है, आदमी टॉयलेट में है, बाथरूम में है, वो समझ में आता नहीं है। म्यूज़िक बजने से क्या होता था कि आधा किलोमीटर दूर भी अगर कोई है तो उसे पता चल जाता था कि घंटा गाड़ी आई। और इस शहर के लोगों ने फुल कोऑपरेट दिया। जब कचरा कुंडी बंद हुई तो इस शहर के लोगों ने फुल कोऑपरेट देखा। ये भी आप लोगों ने अपनी आँख से देखा होगा कि बच्चे दौड़ दौड़ के कचरा फेंकने के लिए जाते थे, लेकिन फिर अचानक उस सिस्टम में चेंजिंग आ गई। और जब चेंजिंग आ गई, अधिकारी या संबंधित कर्मचारी लापरवाही करने लगे, कभी भी आने लगे, कभी भी जाने लगे, तो फिर उसमें यह मामला आ गया कि आम पब्लिक में भी लापरवाही आ गई। जब स्टार्ट में आम पब्लिक ने पूरा कोऑपरेट किया, तो हमने रिक्वेस्ट किया कमिश्नर साहब से कि आप सबसे पहले घंटा गाड़ी का जो टाइमिंग है वो परफेक्ट होना चाहिए, उसके अंदर कोई किंतु परंतु वाला लेकिन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये डेली का मामला है, एक दिन का मामला नहीं। बराबर। तो उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से हमको आश्वासन दिया और समझ एक तरीके की जिम्मेदारी कि आप खुद भी नज़र रखो कि आपके एरिए में घंटा गाड़ी कब आ रही, या आपकी जो भी टीम है जो जहाँ पर रहता है उनके जिम्मे कर दो कि वो अपने अपने एरिए में इस चीज़ पर ध्यान रखें कि घंटा गाड़ी कितने बजे आ रही है और कितने बजे जा रही है। तो मैं ये चाहता हूँ कि खाली अधिकारियों पर या जिम्मेदार के ऊपर उंगली उठाने से बेहतर ये शहर हमारा है, इसकी हिफाजत हमें खुद करना है, इसकी हिफाजत हमें खुद करना है। तो जब हमें खुद करना है तो वो जिम्मेदारी हमको निभाना पड़ेगा। एक मुद्दा ये था। और दूसरा मुद्दा जो कॉमन सेंस की बात है, आपने अपने घरों में महसूस किया होगा, जो लोग महसूस कर रहे हैं, मैं वही बात करूँ कि रास्ते इतने ख़राब है कि हमारे घर की कई मरतबा हमारी जो लेडीज़ है या जो बुज़ुर्ग है वो घर से बाहर इसलिए जाने से इनकार कर देते हैं कि बेटा रास्ता बहुत ख़राब है। सही है। तो इस शहर के अंदर कम से कम ऐसे हज़ारों लाखों लोग हैं जो रोड पे आना बंद कर दिए सिर्फ इसलिए कि रास्ता ख़राब है। तो इस चीज़ पर हमने बातचीत की कमिश्नर साहब से। कमिश्नर साहब ने बहुत ही अच्छे से कहा कि 4 दिन के अंदर आपको सारे रास्ते की रिपेयरिंग करते दिखाई देगी। जावा साहब, एक सवाल, बीजेपी के लोग अभी 4-8 दिन पहले कुछ बीजेपी का एक शिष्टमंडल जो है इसी खड्डे को लेकर, इसी रोड के मसले को लेकर आया था, इस पर क्या कहेंगे? 4-8 दिन पहले जी, अच्छी बात है, शहर का मामला है, विकास का मामला है, लेकिन मेरे ख्याल से मैंने एडीएन चैनल पर ही 12 या 15 दिन पहले इंटरव्यू दिया था इसी मुद्दे को लेकर, और इस शहर को जो कर्मचारी अधिकारी है इनको जागरूक करने की मैंने कोशिश किया था। और अगर कोई आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। मतलब मैं तो ख़ास तौर से आपके चैनल के माध्यम से एक ख़ास तौर से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा लीडरों से, नेताओं से, कि टीका टिप्पणी करने का समय नहीं है, भिवंडी को सुधारने का समय। एकत्रित होके अपने को विकास का, स्वच्छता का, एजुकेशन के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। होता क्या है मालूम है, जैसे कोई नेता का कोई फॉलोअर, तो जो जिस नेता का फॉलोअर होता है वो उल्टे सीधे कमेंट्स डालना शुरू कर देता है। सही है। तो उससे मुद्दा दब जाता है। जब मुद्दा दब जाता है और उनकी लड़ाई शुरू हो जाती है तो उसमें आंदोलन का नुकसान होता है, विषय का नुकसान होता है। तो ये चीज़ गलत है, ये नहीं होना चाहिए। जो आ रहा है वेलकम, शहर का काम होना चाहिए, शहर का विकास होना चाहिए, उससे मेरा कोई इनकार नहीं है। और मतलब मैं ये चाहूँगा, जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा कि
व्यक्तिगत जुड़ी जो टिप्पणी है, एक दूसरे की मुखालफत जो है, ये नुकसान है। राजकारण तो होते रहेगा, राजकारण जब करना जब करो, लेकिन विकास के मुद्दे पे बिल्कुल मत करो। जवाब साहब एक सवाल ये कि आप खड्डे के और मसले मसाइल लेके चल रहे हैं, रोड के मसले मसाइल लेके चल रहे हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं पब्लिक जो है, जो जनता है, वो भी गलतियां करती है, तो उसको आप क्या आह्वान करना चाहेंगे? पब्लिक से गलतियाँ कहाँ होती है? बाइक पे चलते चलते वो जो रोड पर कचरा फेंक देते हैं, वो गलती है। ये मतलब आप एक आदमी घर के अंदर कितने दिन कचरा रखेगा? एक आदमी 1 दिन 2 दिन 3 दिन घर के अंदर कचरा रख सकता है ना। डस्टबिन की जो कैपेसिटी होती है वो 1 दिन 2 दिन 3 दिन। और जब घंटा गाड़ी नहीं आएगी तो मजबूरन वो क्या करेगा? फिर वो रात में 2 बजे स्कूटर के ऊपर कचरा कहीं ना कहीं फेंकने की कोशिश करेगा। यही करने वाला है वो। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि अगर ये सिस्टम सीधा हो जाता है, घंटा गाड़ी का सिस्टम सीधा हो जाता है, तो अपने आप जो है ये शहर के अंदर साफ सफाई दिखाई देने लगेगी। 4-5 दिन के बाद का आश्वासन दिया है कमिश्नर साहब ने कि मेरा काम शुरू। मैंने कल रात में भी देखा, इंदिरा गांधी हॉस्पिटल के पास काम शुरू था, ब्लॉक वगैरह बैठा रहे थे। तो मैंने उनकी तारीफ भी किया कि भाई ठीक है, आप लोग काम की शुरुआत की। उन्होंने बोला कि 4 दिन बाद और स्पीड में शुरू हो जाएगा। और अगर नहीं हुआ तो देखिए, मैं कोई चैलेंजिंग बात नहीं करूँगा। अगर नहीं हुआ तो चैलेंजिंग बात नहीं करूँगा, क्योंकि वैद्य साहब अभी आए हुए, पिछले 10 साल का रिकॉर्ड है। मैंने उनको भी कहा यह बात कि पिछले 10 साल का रिकॉर्ड है कि 4 महीना कंटिन्यू बारिश में रोड खराब रहता है। 4 महीने बाद एस्टीमेट, TS, DDR, सेंक्शन और वर्क ऑर्डर होते होते 4 महीना और जाता है। और वर्किंग प्रोग्रेस होने के बाद सिर्फ 4 महीना भिंडी वालों को रास्ता सही मिलता है। 4 महीना रास्ता सही मिलता है। तो मैंने उनसे कहा कि अभी जो आप जो खड्डा भरने का काम कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन इसके बाद जब रास्ता कंप्लीट बनने का काम होगा तो आप प्लीज़ उसकी स्पीड मतलब फ़ौरन बारिश बात शुरू करो। उन्होंने कहा कि मैं वैसा ही करने वाला हूँ। आपने ये जो और रहा सवाल आंदोलन का, लो आपने कहा जैसे कि अगर इन्होंने नहीं किया वाली जो बात है, तो मैं मोर्चे पर तो यकीन नहीं करता। और मैं ये चाहता हूँ, क्योंकि मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता हूँ, मैं सामने अम्बेडकर साहब का पुतला है ना, संविधान को जानने वाला, मानने वाला, चाहने वाला हूँ, वहीं पर धरना लेके बैठ जाऊँगा। और हमारे मोमिन अंसारी सभा के सदर शकील अंसारी साहब का पाठिंबा है। हो सकता है कि और भी जो लोग मुझको देना चाहते हैं इस मुद्दे को पाठिंबा, वो सबको जमा करके बैठ जाऊँगा। लेकिन मुझको पूरा विश्वास है, क्योंकि वैद्य सर ने बहुत अच्छे से हमको कोऑपरेट किया है, बातें की है, और उन्होंने में काम की जो रचना एक होना चाहिए उसके लिए पूरी उम्मीद जताई है। एक चीज़ देखने में ये आती है कि मेमोरेंडम देते हुए बहुत सारे लोग नज़र आते हैं, अलग अलग पार्टी के लोग, सोशल वर्कर, मोहल्ले के लोग, और क्या कहते हैं कि खड्डा हुआ है और फला चीज़ जैसे कचरा हो गया और दूसरी चीज़ की भिवंडी शहर में बहुत सारी प्रॉब्लम है। इन सब को लेकर लेटर देते हुए नज़र आते हैं। कोई भी एक बंदा ये कहते हुए नज़र नहीं आता कि जब ये रोड बन रही थी तो उसका जो चेकिंग का मामला है कि जो मटेरियल है उसका ऑफिसर कौन है चेक करने वाला, इन सब के ऊपर कोई बात करता हुआ नज़र नहीं आता। क्यों है? ये टेक्निकली सवाल आपने किया है। और जैसे कोई अच्छा सिस्टम होता है, अगर आपको उस चीज़ के ऊपर नज़र रखना है, उस चीज़ पर अगर आपको नज़र रखना है तो आप किसी अधिकारी से लड़ाई तो करोगे नहीं, लड़ा तो करोगे नहीं। मानी बात है, उसको माहिती की शक्ल में लेने की कोशिश करोगे। जब उस शक्ल में आपके पास वो चीज़ आ जाएगी तो आप जो वरिष्ठ अधिकारी है उस तक पहुँचाने की कोशिश करोगे। जब आपकी वो बात सुनेगा नहीं तो आप हाईकोर्ट तक जाने की कोशिश करोगे, बराबर? सिस्टम के थ्रू ही जाएगी। तो इतने लंबे प्रोसीजर में उसका वो जो डेडलाइन होती है उसको फॉलो करने पे खर्चे जो होते हैं, आदमी टूट के बिखर जाता है। इसलिए आदमी वहाँ तक जाता ही नहीं, वहाँ जाता ही नहीं। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि अब अगर शहर के अंदर कोई भी काम हुआ और जिस काम के ऊपर अखराजात की जो सीमा बताई गई है और हमको लगा कि इस सीमा के बाहर है या बहुत ज़्यादा फ़र्क है, तो हम मोमिन अंसारी सभा के थ्रू राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के चैनल पे उसके ऊपर ध्यान देने का काम करें। ऑल इंडिया मोमिन अंसार सभा का अध्यक्ष के नाते मैं आज से इसके समर्थन दिया हूँ। और कमिश्नर साहब से जो आज हम लोग ने मुलाकात की, बहुत ही पॉजिटिव मुलाकात की, बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला हमको। आपका जो एक सवाल था कि भाई रोड जो है टेक्निकली सवाल था कि उखड़ क्यों जाता है, तो ये मैं समझता हूँ कि इसके अंदर जो है ना टक्केवारी का जो मामला है ना ये बहुत हार्ड है। और ये हकीकत आपको बता दो कि ठेकेदार जो है ना बेचारा मर जाएगा।
इतना टका देता है। तो जब वहाँ पर रोड का प्रोसेस शुरू हुए तो हमको उसका एस्टीमेट लेना चाहिए और उसके अंदर क्या क्वालिटी है, क्या क्या कितने इंच का सलिया है, कितना डामर है, कितना ये है, वो तमाम चीज़ों की मालूमात लेते हुए वहाँ पर हर मोहल्ले के जागरूक नागरिक को वहाँ खड़े रहना चाहिए कि भाई आपको 6 इंच का माल डालना है तो डालना है, बराबर, नहीं डालना है बराबर, तो हम जाते हैं आगे। सही। तो इस तरीके से थोड़ी बहुत जो है ना जिम्मेदारी नागरिकों को भी होना चाहिए। बस बन रहा है हम घर पे बैठे, इसका मतलब ये नहीं है। हम यहाँ पर टैक्स देते हैं, ये शहर हमारा है, हमको भी थोड़ी बहुत फिक्र होना चाहिए। तो इसलिए जो है नागरिकों को ये चाहिए जहाँ भी काम शुरू है तो कम से कम उसकी मालूमात लेंगे। बनने से पहले ही और 1 महीना लेट होगा, लेकिन कम से कम अच्छी क्वालिटी का रोड हमारे सामने मिल सकता है, जैसा कि थाना बॉम्बे वगैरह में मिला है और बहुत ही मतलब उम्दा रोड रहता है, सालों साल नहीं उखड़ता है। हमारे वहाँ क्यों है? तो हमारे वहाँ ये जो टक्केवारी का जो मामला है ना, ये बहुत हाई फाई है। इस चीज़ पर हम लोगों को जो है ना कमिश्नर साहब से एक खुसूसी मीटिंग लेना है कि भाई आप जो है ना भिवंडी के ठेकेदार को छोड़ के थाने और मुंबई के ठेकेदार को दीजिए ताकि वो अच्छी क्वालिटी का काम यहाँ पर पेश कर सकें। ये मेरी एक रिक्वेस्ट है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग आए और हमारा समर्थन किया। आपकी आवाज़ पब्लिक की आवाज़ है, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपको मुबारकबाद देता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपका चैनल दिन दुगना रात चौगुनी करे।